Good morning students. I hope you all are doing well at your places and today we will be studying about tense. देखिए tense क्या होती है? Tense basically tells us the time जिसको हम बोलते हैं काल. There are three types of tenses, that is present tense, past tense and future tense. So today we will be studying about the present tense. So let's just title of our chapter is present tense, right? देखिए tense क्या होता है? That allow you to express the time, right? Tense of a verb it tells us कि कब एक event exist करता है और एक कब एक person चीजों को कर सकता है. जैसे कि there are three main types of tenses. तीन types होते हैं tense के. The first one is present tense जो आपको आज के बारे में बताता है. That you use when you talk about that what is possible today, what is happening right now. जैसे you are standing on my foot, आप अपने पैरों पे खड़े हैं, right? Past tense when we describe an action which has happened in the past, जो कि past में हो चुका है. जैसे कि when I was 5 मेरा favorite food क्या था? Pizza, right? Next is future tense which describes an action जो कि आगे होने वाला है, that are expected to happen in the future, that is I will study, मैं आगे पढ़ाई करूंगा. नेक्स्ट इज ईच फॉर्म ऑफ दीज टेंसेस की चार सब फॉर्म्स होती है. सिंपल, दैट इज सिंपल, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, इम्परफेक्ट कॉन्टिन्यू, राइट? सबसे पहले हम सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में बात करेंगे. देखिए हाउ यू कैन, देयर आर फॉर्म्स ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस. जैसे कि एफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए एफर्मेटिव का मतलब क्या हो गया? पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंस के लिए. जैसे कि आई वी राइट, राइट? यू डू नॉट राइट, राइट? दे डोंट राइट. जैसे कि अब आगे ही राइट, ही डज नॉट राइट एंड इट डज नॉट राइट. फॉर इंटरोगेटिव डू के साथ आई वी यू दे, और आप राइट लिख सकते हैं, और डज के साथ ही शी और इट. नेक्स्ट इज, देखिए जब भी आप पॉजिटिव के बारे में बात करेंगे, सब्जेक्ट बेस्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब और एस और एस ऑब्जेक्ट के लिए, बिल्कुल सिंपल. जब भी आप नेगेटिव बात करेंगे तो सब कुछ सेम रहेगा, आपको नॉट ऐड करना है. सब्जेक्ट डू और डज बेस्ड फॉर्म एंड ऑफ कोर्स ऑब्जेक्ट और वर्ब. और अगर हम इंटरोगेटिव में बात करेंगे तो डू और डज जो भी है, देन बेस्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब और ऑब्जेक्ट. बिल्कुल सब सिंपल है. नेक्स्ट इज टू मेक अ रिक्वेस्ट और यू हैव टू गिव अ कमांड, or you can say any imperative. Imperative means command. जैसे कि call me when you get back, जब आप वापस आए please call me. Stop crying, do something about it, इसके बारे में कुछ करें. Two headlines, to write the headlines for the newspaper. तेंदुलकर breaks another record, और एक रिकॉर्ड बनाया उन्हें. A terrible cyclone hits Indonesia, right? Cyclone, it's a natural disaster. Then on behalf of this you have to complete all these exercises. मूविंग ऑन टू द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, सब कुछ आईएनजी में आएगा. देखिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की फॉर्म देखिए, एफर्मेटिव और यू कैन से नेगेटिव सेंटेंसेस में आई एम. देखिए ये आई एम नॉट, राइट? ही शी इट इज और इजंट, जिसको हम इज नॉट भी कहते हैं. यू वी दे आर और आंट, और ये एक रीडिंग दे रखी है इन्होंने वर्ब. सिमिलरली फॉर द इंटरोगेटिव एम आई ही, राइट? एम आई के साथ हमेशा एम आता है. इज ही शी इट इज, राइट? एंड आर के साथ वी यू और दे के साथ आर यूज करते हैं, और एक वर्ब दे रखी है रीड, राइट? दे आर रीडिंग, वी आर रीडिंग, यू आर रीडिंग. सिमिलरली देन ऑन बिहाफ, क्या पॉजिटिव एफर्मेटिव सेंटेंस के लिए देखिए सब कुछ सेम है. सब्जेक्ट इज आर एम और आईएनजी लगाना है, और वर्ब और ऑब्जेक्ट आएगा. नेगेटिव में सब कुछ सेम, नॉट आएगा, आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड ऑफ कोर्स द ऑब्जेक्ट. पॉजिटिव इंटरोगेटिव के लिए इज आर एम पहले आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट और आईएनजी तो लगाना ही है, वर्ब और ऑब्जेक्ट, राइट? जैसे कि माई मॉम इज कुकिंग डिनर, वो अभी खाना बना रही है. माई मॉम इज नॉट कुकिंग डिनर, माई मॉम कुकिंग डिनर, राइट? नाउ नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की जो फॉर्म रहती है उसमें इज आर एम सब्जेक्ट रहेगा, नॉट रहेगा, आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड ऑफ कोर्स ऑब्जेक्ट. इज माई मॉम नॉट कुकिंग डिनर, क्या मेरी मम्मी खाना नहीं बना रही है? इजंट माई मॉम कुकिंग डिनर, सेम. इफ द सेंटेंस इज बिगनिंग विद अ क्वेश्चन वर्ड, देन जो फॉर्म होगी तो क्वेश्चन वर्ड आएगा, इज आर एम आएगा, सब्जेक्ट आईएनजी फॉर्म एंड ऑफ कोर्स द ऑब्जेक्ट. जैसे कि हाउ मॉम इज कुकिंग डिनर, वो कैसे बना रही है, राइट? अब आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को यूज कैसे करते हैं? देखिए टू इंडिकेट एन एक्शन जो कि चल रहा है एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग एंड ऑफ कोर्स राइटिंग. जैसे आई एम कुकिंग पास्ता फॉर लंच, लंच के लिए मैं पास्ता बना रही हूँ. आई एम रनिंग टू द स्टोर, मैं स्टोर की तरफ जा रही हूँ. टू इंडिकेट एन एक्शन विच इज गोइंग ऑन दीज डेज, अभी चल रहा है, नॉट नेसेसरली एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग. आई एम स्टडिंग, अब इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अभी पढ़ रही हूँ, अभी तो आई एम टीचिंग यू, आई एम स्टडिंग, हम अपनी पढ़ाई कर रहे हैं. ही इज राइटिंग अ बुक, इसका मतलब ये नहीं है वो अभी किताब लिख रहा है. द टीचर्स आर प्लानिंग टू डांस all the to dance on all the latest songs on the children's day, but they are planning and they will do dance, they are not dancing at the present time, right?
देन टू इंडिकेट एन एक्शन दैट विल टेक प्लेस इन द नियर फ्यूचर में होगा, जैसे द बैंड इज विजिटिंग द डेनमार्क नेक्स्ट डे, डेनमार्क दैट इज नीदरलैंड्स, आई एम टेकिंग द ट्रेन टू पेरिस टुमारो, कल के लिए मेरी पेरिस की ट्रेन है। देन ऑन बिहाफ ऑफ दिस यू हैव टू कंप्लीट ऑल दीज एक्सरसाइज। मूविंग ऑन टू दी प्रेजेंट परफेक्ट। अब प्रेजेंट परफेक्ट में एक बात ध्यान रखनी है, हैज लगाना है या फिर हैव। देखिए अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए आई वी यू दे के साथ हैव या फिर हैवंट नॉट, राइट। ही शी इट के साथ हैज, ही शी इट के साथ हैज आता है, हैज नॉट हैज, और ये वर्ब दे रखी है उन्होंने रिटन, राइट। देखिए इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के लिए हैव आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ और दे के साथ, आई वी यू दे के साथ हैव, ही शी इट के साथ भी हैज, और क्या दे रखी है वर्ब रिटन, राइट। अब देखिए इसकी फ्रेमिंग देखिए, सब्जेक्ट आएगा, हैज और हैव आएगा, पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगी, एंड ऑफ कोर्स ऑब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट आएगा, हैज और हैव आएगी, नेगेशन है, नॉट आ जाएगा, बाकी सब कुछ है, पास्ट पार्टिसिपल है वर्ब की और ऑब्जेक्ट। पॉजिटिव और इंटेरोगेटिव में देखिए हैज और हैव पहले आ जाएगा, सब्जेक्ट आ जाएगा, पास्ट पार्टिसिपल एंड ऑफ कोर्स द ऑब्जेक्ट, राइट। देन ऑन बिहाफ ऑफ दिस सेंटेंस देखिए, आई हैव ईटन, मैंने खा लिया है, आई हैवंट ईटन, हैव आई ईटन, क्या मैं खा चुका हूँ, राइट। नेक्स्ट इज, आप इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस जो हैं उनको नेगेटिव सेंटेंस कैसे फॉर्म कर सकते हैं। हैज हैव लगाइए, नॉट जरूर लगाइए, पास्ट पार्टिसिपल लगाइए, उसके बाद आप ऑब्जेक्ट लगा दीजिए। हैव आई नॉट ईटन, क्या मैंने नहीं खाया है, हैवंट आई ईटन, क्या मैंने नहीं खाया है, सेम। इफ द सेंटेंस इज बिगिनिंग विद अ क्वेश्चन वर्ड, तो क्वेश्चन वर्ड आएगा, हैज और हैव आएगा, ऑब्जेक्ट आपका सब्जेक्ट तो है ही, पास्ट पार्टिसिपल है और ऑब्जेक्ट है आपका। व्हाई हैवंट आई ईटन, अभी तक क्यों नहीं खाया। व्हाट इज द यूज ऑफ दिस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का क्या यूज है, टू इंडिकेट एन एक्शन जो कि अभी रिसेंटली कंप्लीट हो गया है। जैसे राज हैज गॉन आउट टू द मार्केट, वो अभी मार्केट ही गया है। वी हैव गॉन फॉर अ वॉक, हम एक वॉक के लिए गए हैं। टू इंडिकेट एन एक्शन जो कि अभी स्टार्ट हुआ है पास्ट में और वो कंटिन्यू हो रहा है, एंड एट अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम वो खत्म भी हो जाएगा। फिनिशेस एट द टाइम ऑफ मोमेंट ऑफ स्पीकिंग, जैसे कि शी हैड वर्कड इन द बैंक फॉर 5 years, पिछले 5 साल से उसने बैंक के लिए काम किया है, एंड वी हैव गॉन फॉर अ वॉक, हम लोग वॉक पे गए थे। टू इंडिकेट अ पास्ट इवेंट, कोई भी एक पास्ट इवेंट है ऑफ विच द टाइम इज नॉट मेंशन, टाइम मेंशन नहीं है, बट उसका जो एफर्ट है, उसका जो इफेक्ट है, दे कैन बी फेल्ट एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। जैसे कि वी हैव वर्कड एज टीचर्स फॉर 2 years, 2 साल के लिए टीचर्स के जैसे काम किया है हमने। ड्यू टू एन ऑनगोइंग कंस्ट्रक्शन की वजह से जो ट्रैफिक है, पुलिस ने इस रोड को क्लोज कर दिया। देन ऑन बिहाफ ऑफ दिस यू हैव टू कंप्लीट दिस एक्सरसाइज ऑन योर ओन। देन मूविंग ऑन टू द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, देखिए हैज हैव साथ जब बीन आ जाता है तो क्या हो जाता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस और आईएनजी। जैसे अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए दैट इज आई वी यू दे के लिए हैव और हैव नॉट, राइट। ही शी इट हैज और हैड नॉट, और कोई भी वर्ब दे रखी है उन्होंने राइटिंग, राइटिंग क्यों है, कंटिन्यूअस है। प्लीज कीप इन माइंड स्पेलिंग ऑफ कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस, एन के बाद यू, बच्चे भूल जाते हैं इस यू को लगाना। देखिए अब इंटेरोगेटिव के लिए आई यू वी और दे के साथ हैव, ही शी इट के साथ हैज, और एक वर्ब दे रखी है राइटिंग, राइट। नेक्स्ट है सेंटेंस दे रखा है, सब्जेक्ट दे रखा है हैज हैव बीन, देखिए अब बीन आ चुका है, राइट। प्रेजेंट पार्टिसिपल है और आईएनजी तो आएगी और ऑब्जेक्ट भी आएगा। सब्जेक्ट हैज और हैव बीन हो रखा है, नेगेशन है, नॉट आ जाएगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म है, आईएनजी भी आएगा और वर्ब ऑब्जेक्ट तो आएगा ही आएगा। हैज हैव बीन इंटेरोगेटिव में हैज हैव पहले आ जाएगा, सब्जेक्ट आएगा, बीन आएगा, प्रेजेंट फॉर्म आएगी, आईएनजी तो जरूर आएगा और ऑब्जेक्ट भी आएगा। जैसे कि शी हैज बीन रनिंग, वो रन कर रही है, राइट। शी हैजंट बीन रनिंग एंड हैज शी बीन रनिंग, क्या वो रनिंग कर रही है। नेक्स्ट इज नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को आप कैसे बना सकते हैं। देखिए हैज और हैव लगाइए, सब्जेक्ट लगाइए, नॉट लगाना है, बीन तो आएगा ही आएगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म और आपका ऑब्जेक्ट होना, राइट। हैज शी नॉट बीन रनिंग, क्या वो रन नहीं कर रही है। अगर सेंटेंस क्वेश्चन टैग के साथ बिगन हो रहा है तो बस कुछ नहीं, क्वेश्चन वर्ड पहले लगाइए, बाकी सब कुछ सेम, बिल्कुल रटने की जरूरत नहीं है। हैज हैव आएगा, सब्जेक्ट आएगा, नॉट आएगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल आएगी और वर्ब और ऑब्जेक्ट आएगा। इतना दिमाग में रखिए, फ्रेमिंग में हमेशा ऑब्जेक्ट लास्ट में ही आता है, क्वेश्चन टैग में हर चीज क्वेश्चन वाली पहले आएगी। वेयर हैज शी बीन रनिंग, वो कहाँ रन कर रही है। मूविंग ऑन टू व्हाट इज द यूज ऑफ दिस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। देखिए टू इंडिकेट एन एक्शन विच इज स्टार्टेड इन द पास्ट में स्टार्ट हुआ था
बट अभी भी वो प्रोग्रेस में है प्रेजेंट में, एंड इट विल माइट कंटिन्यू इन द फ्यूचर। जैसे वी हैव बीन वर्किंग एज डॉक्टर्स फॉर 2 years, 2 साल से हम डॉक्टर जैसे काम कर रहे हैं और आगे भी डॉक्टर्स जैसा काम करेंगे। जैसे आई हैव बीन वर्किंग एज अ टीचर सिंस 5 years, तो 5 साल से पढ़ा रहे हैं, अब आगे भी पढ़ाएंगे। आई हैव बीन क्लाइंबिंग अप दिस माउंटेन ओवर 2 years, 2 साल से मैं ये माउंटेन को ट्रैवल कर रहा हूँ, क्लाइंब कर रहा हूँ और अभी भी करूंगा। टू इंडिकेट एन एक्शन दैट हैज बीन इन प्रोग्रेस, तो अभी भी प्रोग्रेस में है, टिल द टाइम ऑफ स्पीकिंग आप बोल रहे हैं, और हैज रिसेंटली एंडेड, एंड इट इज यूज्ड टू एम्फसाइज कि एक्शन जो है अभी कंटिन्यू है। जैसे हैज बीन वेटिंग फॉर यू, पूरे दिन से आपका इंतजार कर रही है आपकी प्रिय वाइफ, राइट? देन ऑन बिहाफ ऑफ दिस यू हैव टू कंप्लीट दीज एक्सरसाइज ऑन योर ओन। So that was all about present tense. Please go through this, और जो sentences के बीच में आया है, that framing, please write down in your respective notebooks separately in each page. Then try to frame the sentences on all the 4 subtypes, that is simple present, simple present tense, present continuous, present perfect, and present perfect continuous. Please try to frame at least 15 sentences. Keep doing your hard work each day and stay blessed. Thank you.